आज की क्लास में मैं आपको जियो लेयर की बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से इसको मैं दे देता हूँ नाम। और यहाँ से आप इसकी कंपोजिशन का जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 1080 बाई 1920 रखना चाहते हैं, यानी पोर्ट्रेट में अगर आप मैप एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसको मैं करूँगा नेक्स्ट। यहाँ से हम इसका जो स्टाइल है वो सारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं जो आपको अपने हिसाब से बेहतर लगे। मैं इसको कर लेता हूँ वर्ड फिज़िकल और इसको कर देता हूँ क्रिएट। यहाँ पर मैं ऐड फीचर में जाकर डाउनलोड फीचर करूँगा कंट्रीज़, और यहाँ से सर्च कर लूँगा मैं कंट्री का नाम, और यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर लूँगा और यहाँ से इसको कर देता हूँ ड्रॉ फीचर। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ डबल क्लिक, तो ये एग्जैक्टली उसी मैप के ऊपर जूम कर देगा जो हमने ड्रॉ किया होगा। इसके बाद मैं ताइवान के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ चेंज और इसको भी कर देता हूँ ड्रॉ फीचर। पर यहाँ पर इसने ताइवान का जो मैप है वो भी ड्रॉ कर दिया है। इसको मैं करता हूँ डबल क्लिक, तो ये देखिए एग्जैक्टली इसने वहाँ पर जूम कर दिया है। आज की क्लास में जो आपको चीज़ बतानी है वो बहुत ही अहम है। आपने अक्सर एनिमेशंस में देखा होगा, कुछ जेट प्लेन्स आ रहे हैं, कुछ मिसाइल आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, एरोज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो इसके अंदर पिक्चर्स हैं वो पॉपअप हो रही हैं, टेक्स्ट एनिमेशन आ रही है इसी मैप के अंदर, और वो मैप मूव भी हो रहा है, जूम भी हो रहा है, जूम आउट भी हो रहा है, और कैमरा भी मूव कर रहा है इसमें। तो वो चीज़ें बिल्कुल स्टिक हैं मैप के साथ। तो वो किस तरह से करते हैं? तो वो एंकर पॉइंट इसका जो होता है, नल जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ लिंक होती हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो वो टेक्स्ट को अगर मैं इसके साथ लिंक कर दूँगा, या कोई इमेज है उसको इसके साथ लिंक कर दूँगा, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ कनेक्ट होंगी। ये पेरेंट लेयर है, बाकी सारे इसके चाइल्ड होंगे, यानी बाकी जो लेयर्स होंगी वो इस लेयर को फॉलो करेंगी। पहले मैं एक एनिमेशन बना लेता हूँ सिंपल सी, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये लेयर कैसे काम करती है और किस तरह से इस एक सिंपल लेयर के साथ हम पूरी की पूरी एक स्टोरी डेवलप कर सकते हैं, और बहुत सारी एनिमेशन जो है इसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। पहले मैं एक एनिमेशन बनाता हूँ, चाइना के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका मैं कर लेता हूँ कलर चेंज। ताइवान का जो कलर है वो भी मैं कर लेता हूँ चेंज कुछ इस तरह से, और इन दोनों को मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अब मैं इसको करता हूँ जूम एनिमेशन इसकी बनाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको बैक पे लेके आऊँगा, यहाँ से इसका की फ्रेम ऐड कर दूँगा और 4 सेकंड पे आकर मैं इस मैप को डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये एग्जैक्टली कैनवस उस मैप के ऊपर जाकर फ्रेम हो जाएगा। और यहाँ पर एक की फ्रेम लग गया। 8 सेकंड के ऊपर जाकर मैं ताइवान का जो मैप है इसको डबल क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पर जाकर फ्रेम जो है वो एडजस्ट हो गया। अब मैं इस फ्रेम को फाइनलाइज करने के लिए सिर्फ सिंगल फ्रेम मुझे फाइनलाइज करना है, तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल और फाइनलाइज पे क्लिक कर दूंगा, तो ये सिर्फ सिंगल फ्रेम को ये फाइनलाइज करेगा। जो सिंगल फ्रेम के अंदर जितनी भी पैलेट्स होंगी वो सारी की सारी डाउनलोड कर देगा। अब एनिमेशन को हम देखते हैं, तो ये एनिमेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ गई। अब ये बाकी एरिया में क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी एरिया लोड नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल इमेज जो है उसको फाइनलाइज किया था। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ये जो मेन एरिया है इसको भी मैं कर लेता हूँ फाइनलाइज। अब देखें कुछ इस तरह से एनिमेशन आ गई, और यहाँ से इसको अगर मैं कुछ मूवमेंट्स देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ, मसलन कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास एक एनिमेशन बनकर आ गई। अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
सिंपल एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं ले आऊँगा ऊपर की तरफ और इस टेक्स्ट को मैं लिंक कर दूंगा यहाँ से। ये जो पेरेंट एंड लिंक का जो टैब है इसको मैं ड्रैग करके इस लेयर के साथ अटैच कर दूंगा। अब ये टेक्स्ट यहाँ पर फिक्स हो गया, इसके साथ अटैच हो गया। इसको मैं 3D कर दूं तो ये बाकी वैल्यूज़ भी इसके साथ ऐड कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैं मूव करूँगा, यानी एनिमेशन के साथ जब ये मूव होगा तो ये टेक्स्ट बिल्कुल मैप के साथ स्टिक रहेगा। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है चाइना, तो मैं एक टेक्स्ट और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को भी लिंक कर दूंगा इस पेरेंट लेयर के साथ और इसको भी कर देता हूँ 3D। अब देखें और इस टेक्स्ट के ऊपर आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। प्रीसेट सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर जाएं टेक्स्ट और ये देखिए एनिमेट इन, एनिमेट आउट, ये सारे प्रीसेट मौजूद हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने लगाना हो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई इमेज वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर कोई आइकॉन ऐड करना चाहता हूँ। एक आइकॉन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं ऐड कर देता हूँ फिल। मैं इसको बिल्कुल वाइट कर देता हूँ और इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर देता हूँ। और जहाँ पर मुझे ये ऐड करना है, मसलन यहाँ पर, तो मैं इसको पेरेंट कर दूंगा इस लेयर के साथ और इसको 3D भी अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ 3D। और अब इसको मैं पोजीशन देकर इसको एनिमेट कर सकता हूँ। और अगर आपने एनिमेशन अगर पहले की फ्रेम आपने लगा दिया है, अब देखिए मुझे ज़रूरत पड़ गई कि मैंने इसको कहीं और पर लेकर जाना है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा। इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा तो इसमें मैं डिज़ाइन को बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा कि एनिमेशन हमारी किस तरह की दिख रही है, सिनेमैटिक है या नहीं, इसमें मूवमेंट कैसी है और इसके कलर कम्बिनेशन कैसा है। ये सारी चीज़ें मैं अभी इसके अंदर डिस्कस नहीं कर रहा। इस क्लास में जो मेन चीज़ आपको समझानी थी वो ये लेयर थी, ये नल लेयर थी और ये मेन एंकर है आपकी तमाम लेयर्स का। यानी जो कुछ भी यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे वो तमाम के तमाम लेयर्स या एलिमेंट्स वो चाइल्ड होंगी इस पेरेंट लेयर के। यानी जो कुछ भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, कोई एलिमेंट हो, कोई भी इमेज हो, अगर वो स्टिक रखना चाहते हैं आप मैप के साथ कि वो मैप के साथ ही कैमरा मूवमेंट के साथ ही मूव हो, तो उन तमाम लेयर्स को इस लेयर के साथ अटैच करना ज़रूरी है। और अटैच करने के लिए सिंपल आपने ये पेरेंट एंड लिंक जो मोड है, यहाँ पर जो भी लेयर होगी उसको आपने ड्रैग करके उस लेयर के साथ अटैच कर देना है। अगर आपको ये पेरेंट एंड लिंक मोड वाली जो टैब है ये नज़र ना आए तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, कॉलम्स, और यहाँ पर आप मोड्स के ऊपर चेक मार्क कर दें तो आपको ये लेयर नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को मैप के साथ स्टिक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि अक्सर आप मैप्स के अंदर देखते हैं कि जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जैसे मिसाइल, टैंक्स, जेट, एक्सप्लोजन्स, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही होती है और मैप के साथ ही मूव हो रही होती हैं, वो अलग से परफॉर्म नहीं कर रही होती बल्कि मैप के साथ ही जुड़ी होती हैं, स्टिक होती हैं। जैसे आप देखें कि ये चीज़ टेक्स्ट जैसे मैंने ऐड किया, उसके बाद ये कुछ आइकॉन्स ऐड किए, तो ये सारी चीज़ें इस लेयर की वजह से हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो या कोई मसला हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अपने सवालात और इश्यूज़ को वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।